नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अवेयर सोसाइटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर अपनी कविता लाई हूँ जिससे हर कोई वाकिफ है और अपने दिन प्रतिदिन वो हर कोई इंसान मैसेज का प्रयोग कर रहा है। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया की, जिसमें हम मैसेज का भरपूर प्रयोग करते हैं। उसी के ऊपर पूरी कविता है। चारों ओर कविता मैसेज की ओर ही घूमती हुई नजर आएगी। शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आएगी। आओ सोशल मीडिया की दुनिया में घूमने चलें और लेकर एक विषय को उस पर ही चर्चा करें। तकनीक की चर्चा पर आज मैसेज की बात करें और हाथ में थामा है आप सभी ने जो उससे ही मेरी कविता का विस्तार करें, उससे ही मेरी कविता का विस्तार करें। खाना खाने के साथ में एक हाथ से टाइपिंग करते नजर आओगे। खाना खाने के साथ में एक हाथ से टाइपिंग करते नजर आओगे और खाना खाने के बाद कितनी रोटी खाई यही भूल जाओगे। और खाना खाने के बाद कितनी रोटी खाई यही भूल जाओगे। इस दौर का तकनीक का अंजाम अक्सर बुरा है। जब बहुत से दोस्तों के बीच भी तुम अकेले पड़ जाओगे। सोशल मीडिया पर दोस्त तो बहुत होंगे तुम्हारे, पर एक दो ही होंगे जिनसे असल में बात कर पाओगे। वैसे में अंग्रेजी की बुराई भी करते होंगे, हिंदी में लगने लगता हो कठिन तो इंग्लिश का प्रयोग करते हुए भी नजर आओगे। होंगे पास लोग जो बातें करना चाहते हो, तुमसे अपने मन के भाव व्यक्त तुमसे व्यक्त करना चाहते हो। शामिल करोगे जब भावनाओं को अपनी मैसेज पर, ध्यान दीजिएगा, शामिल करोगे जब भावनाओं को अपनी मैसेज पर, तो अक्सर गलतफहमी का शिकार भी तुम बन जाओगे। कई बार बीती बातें याद आ जाएंगी जब किसी के अच्छे मैसेज को याद करोगे। जब बार बार मैसेज खोलकर दिल ही दिल में भी मुस्कुराओगे। और कई बार कहे जब कोई कटु शब्द तो उसे ब्लॉक करने में भी देर नहीं लगाओगे। अक्सर बात करने का मन होगा जब पसंद के लोगों से, तो बिना कारण उनकी डीपी और स्टेटस के वास्ते तुम बात को आगे भी बढ़ाओगे। किसी को बधाई देने का मन भी होता होगा, किसी अच्छी चीज को सराहने का मन भी होता होगा, पर मैसेज की बात तो देखो कितनी निराली है। जी हाँ, पर मैसेज की बात तो देखो कितनी निराली है कि अब फोन करने में भी कष्ट होता होगा। ग्रुप तुम्हारे कई होंगे, कोई स्कूल का होगा, कोई कॉलेज का होगा, पर बात आ जाए जब साथ देने की, तो ग्रुप का शायद कोई ही मेंबर साथ देता होगा। निराश पड़े रहो तुम, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम पर असल में क्या बीत रही है सरेआम किसी को पता नहीं चलेगा। और मिलकर कोई पूछ ले क्या हाल है, और लिखकर कोई पूछ ले क्या हाल है, तो ठीक हूँ कहकर भी किसी को असल में कुछ पता नहीं चल पाएगा। भेज देते हो जब मैसेज डबल टिक का इंतजार रहता है। देख कर देते जब लोग नजरअंदाज मैसेज को, तो आदमी इससे हरदम परेशान रहता है। ब्लॉक होने की तरफ इशारा भी चला जाता है। कई बार जब डीपी को देखकर आप उसे नहीं दिखते, तो ब्लॉक की तरफ भी इशारा चले जाता है। क्या करे यह सोशल मीडिया की दुनिया ही निराली है कि थोड़ी देर बात करने के चक्कर में पूरा समय ही बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं कि बुराई ही बुराई है, तकनीक अपने साथ अच्छाई भी लाई है। जिनसे बिछड़े हो गए थे बरसों, उनसे भी मैसेज पर आराम से बात हो जाती है। उपयोग सही से सही समय पर करना चाहिए। जब जरूरत लगे तो मैसेज से ही भले, लेकिन याद तो करना चाहिए। तकनीक के साथ भावनाओं को परे नहीं रखना चाहिए, और जो सच है
वही दिखना चाहिए और जो सच है वही दिखना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस कविता से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा सुन के, और साथ ही उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस कविता को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और अपना प्यार बरकरार करके देते रहेंगे, ताकि आपको समय समय पर ऐसी और इससे बहुत अच्छी कविताएं मिलती रहें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी और विषय के ऊपर या इससे किसी अन्य विषय के ऊपर मैं कोई कविता लेकर आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस विषय पर, उस टॉपिक पर आप सभी के समक्ष अपनी कविता लेकर आऊँ। अपना सपोर्ट देते रहिए। योर सपोर्ट इज़ अ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।